हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ ऐसे रियल तरीके, मेरे रियल लाइफ के तरीके जिनको मैं यूज़ करता हूं और जिनकी मदद से मैं काफ़ी ज़्यादा पैसे बचा पाता हूं। ठीक है, और ये कुछ ऐसे तरीके हैं जो आप भी अपनी लाइफ में बहुत इजीली इनकॉर्पोरेट कर सकते हो और आप भी पैसे बचा सकते हैं। एंड इट्स रियली सिंपल। ठीक है, जितना आपकी एक्सपेंसेस और आपकी अर्निंग के बीच का गैप है वो बढ़ता जाएगा, उतना ही आप ज़्यादा अमीर बनते जाओगे। दैट्स अ कोट। ओके, तो चलो बात करते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल में। ठीक है, तो चलो सबसे पहली चीज़ की बात करते हैं, मैं किस तरह से पैसे बचाता हूँ। मोस्ट ऑफ द केसेस में सबसे पहला तरीका है बाय पेइंग इन कैश। ठीक है, मैं अगर कोई भी चीज़ें ऑफलाइन खरीदता हूँ या तो कहीं पे खरीदने जाता हूँ, आई नेगोशिएट। पहले तो मैं उस प्राइस को नेगोशिएट करने की कोशिश कर सकता हूँ अगर वो पॉसिबल हो तो। और दूसरी चीज़, मैं कैश में पेमेंट करना प्रेफर करता हूँ। क्यों? अब देखो, अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो यार आपको फील नहीं आता कि आपने कितने ज़्यादा पैसे लूज़ कर दिए हैं उस ट्रांजैक्शन में। ठीक है, और अगर आप कैश में पेमेंट करते हो तो आपको लगता है कि आपके कुछ पैसे जा रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से साइकोलॉजिकली आप कम पैसे स्पेंड करते हो जब आप कैश में अपने पैसे स्पेंड करते हो। ये चीज़ मेरे लिए वर्क करती है। ठीक है, मे बी आपके लिए वर्क ना करे, लेकिन ये कुछ ऐसा है कि यार कैश में जब मैं पे करता हूँ, आई रियली स्पेंड लेस अमाउंट ऑफ मनी एज कम्पेयर टू वॉट व्हेन आई पे यूजिंग क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड समटाइम्स। ओके, तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करो और इस चीज़ को अपनी लाइफ में थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट कर दोगे तो डेफिनेटली यार आप रियल में अगर देखो तो यार एक मंथ का मैंने एक्सपेंस चेक किया था जिसमें मैंने सिर्फ डेबिट कार्ड से पेमेंट किया था और दूसरे मंथ मैंने सिर्फ कैश पेमेंट किया था। तो जिस मंथ में मैंने कैश पेमेंट किया था उस मंथ में मैंने काफ़ी कम पैसे खर्च किए थे एज़ कम्पेयर टू द अदर मंथ। तो ये एक चीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है और ये एक चीज़ है जो आप बहुत ज़्यादा ईजिली अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज़, अब क्या होता है कि हमारे पास स्मार्टफोन्स आ गए हैं, ठीक है, या लैपटॉप्स हैं, तो हम पूरे दिन क्या करते हैं कि कुछ टाइम नहीं मिला तो चलो अमेज़ॉन खोल के देख लेते हैं या फ्लिपकार्ट ओपन करके देख लेते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं। तो अब मैंने क्या किया है कि मैंने अपनी लाइफ में एक रूल बना दिया है कि मैं जब भी सिर्फ ज़रूरत होगी तभी अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट की वेबसाइट को ओपन करके देखूँगा, लेकिन एवरी सिंगल डे एप्लीकेशन को ओपन नहीं किया जाएगा और उसमें कोई भी चीज़ स्क्रॉल नहीं की जाएगी। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करती है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि अनवांटेड चीज़ें मेरे दिमाग के अंदर, मेरे सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर नहीं जाती, अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट्स मेरे ब्रेन को नहीं दिखाई देती, जिसकी वजह से क्या होता है कि इन द लॉन्ग टर्म मैं एज़ कम्पेयर टू सम अदर पीपल मैं थोड़ा कम पैसे खर्च करता हूँ। And that's something which really works for me and this is something which can really work for you। जब आपको ऐसा लगे कि इस चीज़ को मुझे परचेज करना है, बस तब जाके अपने स्मार्टफोन में अमेज़ॉन का एप्लीकेशन ओपन करो या तो फिर एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दो। ठीक है, जब आपको कुछ मंगवाना हो तब इंस्टॉल कर लेना एक बार और मंगवा लेना। ठीक है, तो ये भी साइकोलॉजी वर्क करती है। ठीक है, इस तरह से भी आप अपने काफ़ी ज़्यादा पैसे बचा सकते हो अगर आप ऐसे पर्सन हो कि जो कि ऑनलाइन में ज़्यादा शॉपिंग करता है। ठीक है, और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही रहेगी और ये चीज़ आपको बहुत बड़ी हेल्प भी कर देगी इस पैसे बचाने के लिए। ओके, दैट्स समथिंग विच वर्क्स फॉर मी। ओके, तीसरी चीज़ है, जब मैं अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र का यूज़ करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो मैंने उसमें एड ब्लॉकर इंस्टॉल करके रखा है। ठीक है, नॉट फॉर यूट्यूब। ओके, यूट्यूब में एड्स आने चाहिए क्योंकि मैं यूट्यूब पे काम करता हूँ और यूट्यूब पे कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में मेरे को नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मैं यूट्यूब के एड्स को ब्लॉक नहीं करता। लेकिन बाकी हर वेबसाइट के लिए मैंने एक एड ब्लॉकर लगा दिया है अपने गूगल क्रोम में। कई सारे एक्सटेंशन मिल जाते हैं, आप उन एक्सटेंशंस का यूज़ कर सकते हो जिससे आपके एड्स जो आपको दिखाई देंगे गूगल सर्च में वो सारे ब्लॉक हो जाएंगे और ये आपको बहुत लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा क्योंकि आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ नहीं जाने वाली जिसकी आपको ज़रूरत ना हो और आपके दिमाग को अगर ऐसी चीज़ दिखेगी नहीं तो आप कभी भी उस चीज़ को ख़रीदना भी नहीं चाहोगे और ये चीज़ आपको हेल्प करेगी इन कटिंग डाउन योर एक्सपेंसेस टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट। ठीक है, चलो अब अगला तरीका है कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन आई गो आउटसाइड टू परचेज समथिंग ऑफलाइन। ठीक है, पहली चीज़ तो मैं कैश में पेमेंट करता हूँ। दूसरी चीज़, मैं मॉल्स में या किसी भी ऐसी बड़ी प्लेसेस पे जाना अवॉइड करता हूँ
क्यों? क्योंकि मॉल्स कुछ इस तरह से डिज़ाइन किए गए होते हैं कि वहाँ पे आप एक से ज़्यादा चीज़ें ही खरीद लेते हो। दैट्स द रीज़न वाई मैं क्या करता हूँ, छोटे छोटे जो स्टोर्स होते हैं ऑफलाइन, उनसे जाके सारे सामान को ख़रीदता हूँ। क्यों? क्योंकि यार ये चीज़ आपको साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट करती है। अगर आप मॉल में जाओगे तो आप शायद एक चीज़ खरीदने जाओगे और आप 4 चीज़ खरीद के लेके आ जाते हो, लेकिन व्हेन यू गो टू अ स्मॉल रिटेल स्टोर यू परचेज थिंग्स विच यू रियली नीड। और ये भी साइकोलॉजी का गेम है पूरा। और अगर इस चीज़ को आप समझते हो तो इससे आपको 2 फ़ायदे मिलेंगे। एक, आपको हैप्पीनेस मिलेगी कि आप किसी छोटे रिटेलर की हेल्प कर रहे हो, और दूसरी चीज़ आप कम पैसे भी खर्च करोगे, अपने पैसे बचा भी लोगे। ठीक है, अब पैसे बचा लिए तो इसका मतलब ये नहीं करना है कि उस पैसे को बैंक अकाउंट में बिठा देना है। ठीक है, तो वो इन्फ्लेशन की वजह से वो कम होता जाएगा। उस पैसे को काम पे लगाना है जो पैसे आप बचा रहे हो। ठीक है, उसके बारे में वीडियो के लास्ट में बात करते हैं कि कैसे आप उसे काम पे लगाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, और ये चीज़ आप भी ईजिली अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। और अगर आप ये चीज़, ठीक है, अगर आप खुद पैसे नहीं कमा रहे हो, ठीक है, आपकी फैमिली अगर कमा रही है तो आप अपनी फैमिली के साथ भी ये सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हो। और ये कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज हैं जो कि आप रियली अप्लाई कर सकते हो। इवन यू कैन डिस्कस दिस थिंग्स विथ योर फैमिली, एंड यू कैन ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विथ योर फैमिली, योर फादर, योर मदर, दे कैन ऑल्सो वॉच दिस वीडियो, एंड और उनको भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगे जिससे वो भी अपने पैसे को बचा सकें। ठीक है, अगली चीज़ है, एक नोटबुक रखा करो। ठीक है, द थिंग इज़ दैट कीपिंग अ नोटबुक एंड जस्ट फिगरिंग आउट कि आप हर महीने कितने पैसे स्पेंड कर रहे हो और कितने पैसे बचा रहे हो, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो अगर आप इस चीज़ के नोट्स नहीं लेते हो तो एटलीस्ट नोट्स लेना स्टार्ट करो। अगर आप डायरेक्टली नोटबुक में नहीं करना चाहते हो तो कई सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं स्मार्टफोन के अंदर, फ्री के एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उनमें हो सके तो बजट करना स्टार्ट करो, या तो फिर अपनी पुरानी नोटबुक कोई भी एक यूज़ कर लो और उसमें आप मंथली एक्सपेंसेस के बारे में लिखा करो कि इतने एक्सपेंस हो गए, और उसके बाद उसमें उसको हर महीने इम्प्रोवाइज़ करो। ठीक है, और उसमें देखो कि आपने इसमें से क्या ऐसी चीज़ें खरीदी हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं थी, और अगले मंथ में उन चीज़ों को रिड्यूस करो या उन चीज़ों को निकालने की कोशिश करो। इस तरह से क्या होगा कि आप ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऐसे स्ट्रैटेजीज, ऐसे मेथड्स, ऐसे वर्किंग स्ट्रैटेजीज ढूंढ लोगे जिनसे आप पैसे बचा पाओगे इन रियल लाइफ विथ प्रैक्टिकल वे। ओके, एंड द लास्ट थिंग इज दैट, हाँ ठीक है, तो यही लास्ट थिंग था कि आप अपना नोट बना सकते हो। ठीक है, एक और चीज़ जो कि मुझे पैसे बचाने में हेल्प करती है, एंड दैट इज़ व्हाट आई डोंट वॉच टेलीविज़न। ठीक है, मैं टेलीविज़न बिल्कुल नहीं देखता। ठीक है, और एंड द थिंग इज़ दैट क्योंकि मैं टेलीविज़न नहीं देखता तो कोई भी अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट से मैं एक्सपोज नहीं होता। ठीक है, टेलीविज़न के ऊपर बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं लेकिन मैं वो देखता ही नहीं, तो उन चीज़ों से मैं एक्सपोज नहीं होता, तो जिनकी वजह से मेरे माइंड में कोई ऐसी प्रोडक्ट खरीदने की जो डिज़ायर होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। और ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है इन द लॉन्ग रन टू सेव मनी। एंड द थिंग इज़ दैट इफ़ यू आर समवन हु इज़ रियली एन एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, कि जिनको बाहर जाना बहुत ज़्यादा पसंद है और जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पसंद करते हैं, तो ये चीज़ शायद आप लोगों के लिए एप्लीकेबल हो करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आई एम नॉट अ टाइप ऑफ पर्सन हु ट्रैवल्स मच। ओके, मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग पसंद नहीं है। आई जस्ट लव टू स्टे एट माई होम एंड डू माई वर्क इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ओके, तो ये चीज़ मेरे लिए एप्लीकेबल इस वजह से ये चीज़ मेरे लिए एप्लीकेबल हो पाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो या ऐसी कुछ चीज़ें करते हो तो उसमें भी आप किस तरह से बजट कर सकते हो, उसमें भी आप ये सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हो और अपने एक्सपेंसेस को कम कर सकते हो। बिकॉज अगर आप अपने 20s में अपने एक्सपेंसेस को कम रखते हो तो आप काफ़ी अच्छे से अपने फाइनेंसेस को ग्रो कर सकते हो इन द फ्यूचर। अब ठीक है, तो ये सारे पैसे आपने बचा लिए, ठीक है, इन सब स्ट्रैटेजीज़ को यूटिलाइज करके अब इन सारे पैसों को आपको काम पे लगाना है। उन्हें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो। मैंने पूरी स्ट्रैटेजीज़ तो बताई दी हैं कि किस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, और भी कुछ ऐसे कमाल के वीडियोस आएंगे इस चैनल के ऊपर जिसमें मैं और भी काफ़ी ज़्यादा इंसाइट्स शेयर करूँगा अपनी लाइफ से, जिस तरह से मैं पैसे सेव करता हूँ, मैं पैसे इन्वेस्ट करता हूँ, सारी चीज़ें अपनी पर्सनल बिजनेस एंड फाइनेंस जर्नी शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। तो सी यू इन द नेक्स्ट ऑसम वीडियो। Until then, stay happy, stay subscribed, and thanks for watching our awesome video.